हे दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त अंशु वर्मा। आज से हम शुरू कर रहे हैं सी शार्प डिज़ाइन पैटर्न्स की एक नई सीरीज। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। लो भाई, एक और ट्यूटोरियल। अब ये बोरिंग इंसान आधे घंटे तक कार डीलरशिप का एग्जाम्पल देकर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री समझाएगा। अरे बिल्कुल नहीं बाबा, यहाँ ऐसा नहीं होता। आज हम बात करेंगे सिंगलटन पैटर्न की। ये हमारे कोडिंग का वो कैरेक्टर है जिसके अंदर कूट कूट के मेन कैरेक्टर एनर्जी भरी हुई है, यानी अपुन ही भगवान है। इमेजिन करो आपको किसी पर क्रश है। आप उससे बात करने जाते हो और जैसे ही आप उसका नाम लेते हो उसकी एक जुड़वा बहन वहाँ आ जाती है। आप दोबारा बात करते हो, एक और क्लोन आ जाता है। देखते ही देखते कमरे में 5 जुड़वा बहनें आपको घूर रही हैं। डरावना है ना। जब आप डेटाबेस कनेक्शन या लॉगर के लिए सिंगलटन यूज़ नहीं करते तो आपकी रैम के साथ यही होता है। हर क्लास अपना नया ऑब्जेक्ट बना रही होती है और बेचारी रैम कोने में बैठ के रो रही होती है। पैटर्न बस ये पक्का करता है कि पूरी एप्लीकेशन में एक क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने और सबको उसी एक ऑब्जेक्ट से काम चलाना पड़ेगा। या आपके कोड का वो खड़ूस बाउंसर है जो कहता है अंदर जाना है तो मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि एक जूनियर डेवलपर इसे कैसे बनाने की कोशिश करता है और एक प्रो डेवलपर कैसे बनाता है। शुरुआत में लोग सोचते हैं अरे सब कुछ स्टैटिक बना दो ना, काम तो हो ही जाएगा। भाई सब कुछ स्टैटिक करना वैसा ही है जैसे दिवाली पर घर के बाहर मिठाई का डब्बा रख देना और उस पर लिखना कृपया एक ही उठाए। कोई आएगा और पूरा डिब्बा उठाएगा, गमला तोड़ेगा और भाग जाएगा। हमें जुगाड़ नहीं, कंट्रोल चाहिए। चलो भाई, अब इस एलिटिस्ट लॉगर क्लास का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं इसकी एक एक कमेंटेड लाइन हमसे क्या कहना चाहती है। सबसे पहले देखो स्टेप 1। यहाँ हमने बनाया है इंस्टेंस नाम का एक वेरिएबल। ये हमारी वो सीक्रेट तिजोरी है जिसके अंदर इस पूरी क्लास का इकलौता ऑब्जेक्ट बंद रहेगा। इसे हमने प्राइवेट रखा है ताकि बाहर का कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा इसे सीधे हाथ ना लगा सके। और स्टार्टिंग में इसे रख दिया है नल, यानी तिजोरी अभी खाली है, मालिक कभी आया नहीं है। अब आते हैं स्टेप 2 पर। ये जो पैडलॉक देख रहे हो ना, ये हमारे कोड का गोदरेज का मजबूत ताला है। क्यों चाहिए ये ताला? क्योंकि भाई आज की दुनिया है मल्टी थ्रेडिंग की। अगर 2 थ्रेड्स एक ही टाइम पर एक ही नैनो सेकेंड में ऑब्जेक्ट मांगने आ गए तो हो सकता है दोनों को नल मिले और दोनों 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दे। फिर तो हमारे सिंगलटन का रायता फैल जाएगा। इसलिए ये ताला उन थ्रेड्स को तमीज़ से लाइन में खड़ा रखने के लिए है। और ये रहा स्टेप 3। इस पूरे पैटर्न का सबसे बड़ा वीआईपी दांव। कंस्ट्रक्टर के आगे क्या लिखा है? प्राइवेट। नॉर्मली हम क्लासेस में पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ताकि कोई भी न्यू कीवर्ड लगा के ऑब्जेक्ट बना ले, लेकिन यहाँ हमने बोर्ड टांग दिया है बाहर वालों के लिए नो एंट्री। अब इस क्लास के बाहर कोई भी न्यू एलिटिस्ट लॉगर लिख ही नहीं सकता। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा सी शार्प कंपाइलर वहीं उसका हाथ मरोड़ देगा और चालान काट देगा। अब जब बाहर की दुनिया नया ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकती तो वो काम कैसे करेगी? उसके लिए आता है स्टेप 4, हमारा इंस्टेंस प्रॉपर्टी, यानी हमारा खड़ूस बाउंसर। जब भी किसी को लॉगर चाहिए वो इसी के पैर छुएगा। यहाँ ध्यान से देखो, हमने लगाया है लॉक पैडलॉक। ये वो मोमेंट है जब बाउंसर थ्रेड्स को बोलता है रुको, एक बार में सिर्फ एक ही अंदर जाएगा। अंदर जाकर ये चेक करता है इफ़ इंस्टेंस इक्वल टू नल, यानी अगर हमारी तिजोरी सच में खाली है तो ये पहली और आखिरी बार न्यू एलिटिस्ट लॉगर करके ऑब्जेक्ट बना देगा। और अगर पहले से ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो ये चुपचाप पुराना वाला ऑब्जेक्ट ही थमा देगा कि ये लो भाई,
इसी से काम चलाओ, नया नहीं मिलेगा। अरे भाई एक्चुअली ना, सिंगलटन एक एंटी पैटर्न है। ये ग्लोबल स्टेट बना देता है, जिससे यूनिट टेस्टिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। देखो, इस पढ़ाकू की बात में दम तो है। सिंगलटन ना तीखी हरी चटनी जैसा है। समोसे के साथ थोड़ी सी लो तो मज़ा आता है, लेकिन अगर पूरी कटोरी पी जाओगे तो सुबह पेट खराब होना पक्का है। अगर तुम हर चीज़ को सिंगलटन बनाने लगोगे तो तुम्हारा कोड इतना उलझ जाएगा कि यूनिट टेस्टिंग के नाम पर तुम्हें चक्कर आने लगेंगे। तुम्हारे कलीग्स चिढ़ाकर तुम्हारी कॉफ़ी में नमक मिला देंगे। इसे सिर्फ तभी यूज करो जब वाकई किसी एक ही चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे लॉगर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स या कोई सेंट्रल कैशर। तो ये था हमारा सिंगलटन, एक ही ऑब्जेक्ट जो सब पर राज करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखो और डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करते रहो।